चलिए आज चलते हैं देवों के देव महादेव महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन। दर्शन के लिए उचित समय अर्ली मॉर्निंग या दोपहर है, जब भीड़ कम होती है। आम दर्शन और सुगम दर्शन में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में ही बराबर की धक्का मुक्की और भीड़ होती है और दर्शन करने का जो डिस्टेंस है वो लगभग बराबर है। भक्त निवास में आप रह सकते हैं, लेकिन यहाँ कमरा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। बड़ा गणेश मंदिर आस्था और ज्ञान का अनूठा संगम है। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन शहर में है। इसे भगवान मंगल का जन्म स्थान भी माना जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित है। उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र यानी ग्रिचविल लाइन भी माना जाता है, इसीलिए इस मंदिर का ज्योतिषीय महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ मंगल दोष शांति पूजा और राहु केतु दोष निवारण पूजा कराई जाती हैं और माना जाता है कि यहाँ पूजा अर्चना से विशेष लाभ मिलता है। यह महालोक है। यहाँ 2 द्वार हैं, नंदी द्वार और पनाकी द्वार। यह कॉरिडोर भगवान शिव से संबंधित विभिन्न कथाओं और चित्रों से सुसज्जित है। इसमें 108 दिव्य स्तंभ हैं। इसका उद्घाटन अक्टूबर 2022 में किया गया। इससे सुंदर और रमणीक जगह पूरे उज्जैन में और कहीं नहीं है। आप शाम को यहाँ आइए और स्वयं अनुभव कीजिए यहाँ की सुंदरता। यह रामघाट है, जहाँ पर प्रभु राम ने अपने पिता का पिंडदान किया था। माना जाता है कि यहाँ स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं, खास करके कुंभ मेले के दौरान। यहाँ हर 12 बरस बाद मेला लगता है और यहाँ के कुंभ के मेले को सिंहस्थ कुंभ मेला कहा जाता है। यहाँ क्षिप्रा नदी की आरती अपने आप में बहुत ही अनूठी और बहुत ही सुंदर आरती होती है। इसे देखिए और आत्मिक सुख की अनुभूति कीजिए। सिंहस्थ का शाही स्नान यही होता है कुंभ के मेले में। अगला कुंभ मेला 27 मार्च 28 से लेकर 27 मई 28 तक यहाँ होगा, जिसे कहा जाता है सिंहस्थ मेला या सिंहस्थ कुंभ मेला। यहाँ मुख्य शाही स्नान बैसाख की पूर्णिमा को होता है। 3 और जगह जहाँ पर कुंभ लगता है वह है नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। पितरों के तर्पण के लिए यहाँ लोग अलग अलग तरह की पूजा करते हैं और अनुष्ठान करते हैं, जिन्हें देखकर कई बार बहुत अजीब सा भी महसूस होता है। यह हरसिद्धि मंदिर है। इसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। पुराणों के अनुसार चंडी देवी को ही
हरसिद्धि माता कहा जाता है। हरसिद्धि नाम भगवान शिव द्वारा दिया गया है। माना जाता है कि तांडव के दौरान सती माता की कोहनी यहाँ गिरी थी। यहाँ की शाम की आरती का अनुभव बहुत ही अनूठा होता है। यह गढ़ कालिका मंदिर है जो माँ काली को समर्पित है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ माना जाता है कि माँ के अधर यहाँ पर गिरे थे। महाकवि कालिदास माता के अनन्य भक्त थे। उन्हें यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह तंत्रिक विद्याओं का भी केंद्र है। काल भैरव मंदिर यह भगवान शिव के भैरव रूप को समर्पित है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। यह मंदिर तंत्र क्रियाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ मदिरा का भोग लगाया जाता है। काल भैरव को भगवान शिव का सेनापति माना जाता है। इसी प्रांगण में दत्तात्रेय मंदिर भी है। यह चिंतामण गणेश मंदिर है। यह संदीपनी आश्रम है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम और सुदामा के साथ शिक्षा और दीक्षा ग्रहण की थी। यहाँ श्री कृष्ण ने अपने गुरु से 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी थी। यहीं परशुराम जी ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था, एक मूल मंत्र के साथ। वीडियो पॉज करके आप भस्मारती की सारी डिटेल यहाँ से जान सकते हैं। सबसे अजीब चीज़ यहाँ पर यह है कि भस्मारती में भस्म चढ़ाते समय महिलाओं को आंखें बंद करने के लिए कहा जाता है, जो कि बहुत ही अजीब और अजूबा है।